की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को ईडी ने कर लिया है गिरफ्तार। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि काफी लंबी पूछताछ भी मनीष सिसोदिया की लगातार ईडी के जरिए की जा रही थी और इस वक्त की बड़ी खबर यह है, ईडी ने मनीष सिसोदिया जो कि तिहाड़ जेल में पहले से ही बंद है, जिनको सीबीआई ने अरेस्ट किया था, बाद में फिर वो न्यायिक हिरासत में थे, उनको अब ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। 45 मिनट की आज पूछताछ हुई है। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है, पूरा मामला बताएं, कब गिरफ्तार किया गया और अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? ये देखिए, तिहाड़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हालांकि बताऊं, ईडी की टीम अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। और आपको बताऊं, इस तरह की आशंकाएं पहले ही थी जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बेल एप्लीकेशन मूव की गई और सीबीआई की कस्टडी पूरी हो गई थी। उसके बाद ईडी ने बाकायदा कोर्ट से, रॉ रेवेन्यू कोर्ट से ऑर्डर लिया 3 दिन की पूछताछ का। 2 दिन तक लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी। आज भी तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं पूछताछ हुई और उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने, आपको बताऊं, पहले इस केस में जो आबकारी घोटाला था उसमें पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया था और जो मनी ट्रेल है उसके तार कहीं न कहीं जाकर मनीष सिसोदिया से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे, जिसके बाद ईडी ने पूछताछ की परमिशन ली थी और उसके बाद ऑफिशियली तौर पर ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर उनको जेल हुई और अब ईडी ने बाकायदा तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ की थी। आज कुल कितने घंटे तक पूछताछ हुई थी जिसके बाद गिरफ्तारी हो गई और ईडी कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए और कौन से सवालों को सुलझाना चाहती है जिसके कारण मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है ईडी ने? अरविंद, ये देखिए, सबसे पहले बताऊं कि आज तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ हो चुकी है चित्रा। और आपको बताऊं, जो ये एक्साइज पॉलिसी स्कैम तथा कथित, इसमें सीबीआई ने केस दर्ज किया था और आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया है, लेकिन सीबीआई ने भी कई इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया गया था। पहले इसमें अलग तरह से जांच हुई और एक के बाद एक कई जो शराब कारोबारी थे उसको गिरफ्तार किया गया, कई हाई प्रोफाइल लोग थे उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सीबीआई के सामने एक जो ब्यूरोक्रेट्स है उसने बाकायदा मनीष सिसोदिया का नाम लिया, कई एविडेंस मिले। उसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तकरीबन पहले 5 दिन की कस्टडी ली, उसके बाद 2 दिन की कस्टडी ली, कुल 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में रहे। उसके बाद न्यायिक हिरासत में फिलहाल तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया। और अक्षय डोगरी हमारे संवाददाता तिहाड़ जेल के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली है ईडी ने, क्या ईडी की टीम अभी भी तिहाड़ जेल के भीतर ही मौजूद है? गिरफ्तारी करने के बाद अब अगला कदम ईडी का प्रवर्तन निदेशालय का क्या होने वाला है, क्या मिल रही है जानकारी? चित्रा, इस वक्त मैं तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हूँ। तकरीबन 9:30 बजे सुबह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम दूसरी बार 3 दिनों में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए आई थी और तकरीबन 8 से लेकर 8.5 घंटे तक ये पूछताछ चली, जिसमें कई तरह के सवाल पूछे गए, कई तरह की बातें हुई। ये पूरी की पूरी मनी ट्रेल को लेकर इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से चल रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, उसको लेकर और उसी के जितने भी सवाल हुए, सवाल पूछे गए, उन्हीं के चलते अब जो जवाब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिला उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसका अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था। इनफैक्ट अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट करने वाली है मनीष सिसोदिया को। अब ये क्यों जरूरी होता है? 26 फरवरी को सीबीआई ने अरेस्ट किया था मनीष सिसोदिया को करप्शन के केस में। मैं लौटूंगी उस पर अक्षय, लेकिन ये बताइए, अभी तो तिहाड़ जेल में पहले से ही बंद है मनीष सिसोदिया, अब जब ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है तो फिर कहाँ जाएंगे वो? चित्रा, कल बेल हियरिंग थी। मनीष सिसोदिया ने रॉ रेवेन्यू कोर्ट में बेल पिटीशन लगाई थी कि उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन अब वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें दोबारा से अरेस्ट कर लिया। इसका मतलब ये रहेगा कि अब सबसे पहले अरेस्ट होने के बाद उन्हें एक प्रोडक्शन वारंट लेना होगा, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया को लेकर अपनी कस्टडी में ले लेंगे। उसके बाद उनसे खुद पूछताछ की जाएगी और जब तक कोर्ट अलाउ करेगा, क्योंकि 14 दिनों की मैक्सिमम अलाउड होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को कस्टडी लेना, तो 14 दिनों तक की
उनके पास फ्रीडम रहेगी कि वो मनीष सिसोदिया को अपनी कस्टडी में इंटेरोगेट करे और उसके बाद अगर दोबारा जुडिशियल कस्टडी दी जाती है तो वापस 14 दिन बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल ही वापस पहुंचेंगे। तो तिहाड़ जेल से निकालकर अपनी कस्टडी में लेना मकसद है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, और इस कस्टडी के बीच में अब मुश्किलातें बढ़ जाएंगी मनीष सिसोदिया के लिए। बेल लेने को लेकर उनको जितना आसान लग रहा था अब उतना आसान नहीं रह पाएगा, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी अलग सिरे से जांच करेगा, अलग सिरे से कस्टडी की मांग करेगा। पहले सीबीआई ने मुश्किलें बढ़ाई हुई थी मनीष सिसोदिया की, और अब पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें ईडी ने बढ़ाकर रख दी हैं। कल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, 20 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन आज ही ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईडी की टीम जानना चाह रही है। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। आम आदमी पार्टी के सोर्सेस पहले से ही उस ओर इशारा कर रहे थे अमित कि मनीष सिसोदिया को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? कल होली नहीं मनाई गई, हालांकि आज दो नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई, लेकिन ईडी की ओर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का अगला एक्शन क्या रहने वाला है, और कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या इस खबर के बाद? चित्रा, देखिए, जो आम आदमी पार्टी के टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमको पहले ही बता दिया था कि आज किस तरह की क्वेश्चनिंग हुई है मनीष सिसोदिया की, और उन्हें स्पष्ट रूप से लग रहा था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब 2 राउंड के क्वेश्चनिंग के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। और ये अंदेशा आम आदमी पार्टी को इसलिए लग रहा था क्योंकि कल देखिए सीबीआई वाले मामले में, केस में कल बेल हियरिंग थी, सीबीआई को अपना रेस्पॉन्स फाइल करना था राउज एवेन्यू कोर्ट में, और इसके ठीक पहले अगर मनीष सिसोदिया को किसी तरह की न्यायिक राहत मिलती कल के बेल हियरिंग में, उसके पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर दिया है मनीष सिसोदिया को। यानी कि जो डर आम आदमी पार्टी के टॉप सोर्सेज जिस बात की आशंका जता रहे थे वो डर सही साबित हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब अरेस्ट कर लिया मनीष सिसोदिया को। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, देखिए, वो अब कहेंगे कि हमने पहले ही कहा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है, ईडी गिरफ्तार करने वाली है, और क्योंकि सीबीआई के केस में राहत मिलने वाली थी मनीष सिसोदिया को, इसलिए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये लाइन एंड लेंथ रहेगी आम आदमी पार्टी के डिफेंस की। और मैं आपको चित्रा बता दूं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन बुलाया गया था, और इस पूरे सम्मेलन के दौरान में लगातार कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया गया है। ये बताया गया है कि पूरा केस जो है लीगली कहां स्टैंड करता है और किस तरह से पार्टी को डिफेंड करना है पब्लिक के बीच में। यानी कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, उस पे भी आम आदमी पार्टी मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त शाम के 7 बजने जा रहे हैं, जल्दी से ये खबर अपने दर्शकों तक विस्तार से हम बता दें। अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है ईडी की ओर से प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त यह है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें सीबीआई पहले ही गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश कर चुकी थी, जहां से 20 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में थे। कल उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आज ही ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले में ये गिरफ्तारी और कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ईडी लगातार उनसे जानने की कोशिश में लगी हुई थी। हालांकि सीबीआई की टीम ने भी लंबी चौड़ी मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। कल होली का त्योहार था, आम आदमी पार्टी ने होली सेलिब्रेट नहीं की, अरविंद केजरीवाल ने मौन साधना की थी। हम सब ने देखा था महात्मा गांधी के कोई कैसे श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए और वहां पर जाकर राजघाट पर मौन साधना करते हुए नजर आए थे अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया को महान नेता करार दिया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, लेकिन उसी महान नेता पर अब कार्रवाई इतनी तेज हो चली है कि आगे इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। सिसोदिया से कुल 8 घंटे तक ईडी की पूछताछ हुई है। पहले सीबीआई और उसके बाद ईडी की पूछताछ हुई है, जिसके बाद पूछताछ में सही जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए। पैसों के लेन देन को लेकर जिस सवाल का जवाब जानना चाहती थी ईडी, उसका जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी ईडी की ओर से कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और यकीनन अब यहां से उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद ओझा भी जुड़े हुए हैं। लगातार इस खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू तक आपको जानकारी हम पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले संजय आपके पास आते हुए, पहले ही सीबीआई ने उनको हिरासत में लिया, उसके बाद वो कल जमानत अर्जी पर सुनवाई थी और 20 तारीख तक न्यायिक हिरासत में थे। ईडी का उनको गिरफ्तार किया जाना ये क्या बताता है और किस तरह से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब यहां से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं? संजय। चित्रा, इसमें ये वही हुआ है जिसकी आशंका बहुत पहले से थी।
जिस दिन मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने सीबीआई की हिरासत में भेजा, हमने उसी दिन अपने दर्शकों को बता दिया था कि ये हिरासत खत्म होने के पहले पहले तक हिरासत खत्म होते होते ईडी अपनी हिरासत के लिए दावा कर देगी। और ईडी ने वैसा ही किया जैसी प्लानिंग आमतौर से बनती है, उसी प्लानिंग के हिसाब से हुआ। ईडी ने इनकी हिरासत मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इससे पूछताछ न्यायिक हिरासत में ही की जा सकती है, यानी जेल में न्यायिक अभिरक्षा में उनसे पूछताछ हुई। और उस पूछताछ के बाद सुबह ही हमने कह दिया था और अपने दर्शकों को ये बताया था, सुबह जब हम मुखातिब हुए थे उस समय ये कहा था कि आज शाम तक इनकी गिरफ्तारी की पूरी आशंका है, क्योंकि सीबीआई जो सवाल पूछ रही, सीबीआई के ईडी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि उनके पास जो पहले से बाकी अन्य अपराधियों से मिली सूचनाएं हैं, जो सबूत हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, कंप्यूटरों से मिले हुए आंकड़ा और डेटा हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए उन्होंने कहा था कि अगर ये जवाब देंगे तभी ये हमारी हिरासत में जाएंगे, और जवाब नहीं देंगे तो हमें तस्दीक कराने के लिए इनको हिरासत में लेना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर कल जब इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी तो ईडी वहां पर दावा करेगी, कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करेगी, इन्हें हमारी हिरासत में कीजिए, इनसे बहुत सारी चीजें पूछताछ करनी है, बाकी अन्य गवाहों से अन्य आरोपियों के साथ इनका कन्फ्रंटेशन कराना है, जो हमारे पास सबूत है। और ये मैं बता दूं कि सीबीआई की एफआईआर में तो सीधा सीधा इनका नाम नहीं था, बाकी अपराधियों ने जो बताया था उसके आधार पर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हुई, लेकिन ईडी के दस्तावेजों में, सबूतों में, इनके एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम है और ईडी का शिकंजा सीबीआई के शिकंजा। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। संजय, हमारे संवाददाता महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए, अब ईडी के एक्शन पर अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है, मनीष को हर हाल में जेल में रखना ही इनका एकमात्र मकसद है। अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट करके ये निशाना साधा गया है भारतीय जनता पार्टी पर। कल मनीष की बेल पर सुनवाई होनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, उनका ट्वीट पे पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा है, मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है। कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालात में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल की ओर से यह ट्वीट किया गया है, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, इस वजह से अब ईडी को आगे कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल सीधे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिख रहे हैं कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया, जब सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, तो अब उनको हर हाल में जेल में रखने के लिए ईडी को कर दिया गया है आगे। संजय, इस बयान को किस तरह से देखा जाए, और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, जो आम लोग हैं उनकी जानकारी के लिए, सीबीआई किस तरह के सवालों का जवाब जानना चाहती थी मनीष सिसोदिया से, और दूसरी तरफ ईडी को कौन कौन से सवाल करने हैं जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है? दोनों मामले किस तरह से अलग हैं, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, विस्तार से अगर इसके बारे में आप बताइए। चित्रा, ये मुझे बहुत हास्यास्पद चीजें लगती हैं, जिसमें ये वो लोग कह सकते हैं जिनको कानून की बहुत जानकारी नहीं है, जबकि अरविंद केजरीवाल जी को तो कानून की जानकारी होनी चाहिए, IRS ऑफिसर रह चुके हैं। सिर्फ चीजें मिलने नहीं मिलने की बात नहीं होती है, बाकी गवाहों से और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, वो सारी चीजें हैं। हवा में तो सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया है, कुछ तो सबूत है। और अगर सारी चीजें बिल्कुल सही हैं तो अदालत को तो अपना काम करने दीजिए। अदालत के काम में अपना एक्सपर्टाइजेशन घुसाना वो थोड़ा सा मुश्किल है। अदालत को अपना काम करने दीजिए। अगर आप बेदाग हैं तो आप अंदर से बेदाग ही आएंगे, लेकिन आपको अगर अंदर से आशंका लग रही है, इसका मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन मैं कुछ कमेंट करूं इससे बढ़िया है, चूंकि हमारे कमेंट करने से सीधा उनको मौका मिल जाता है ये कहने का, ये उसके आदमी, ये उसके आदमी। लेकिन हम सिर्फ कानून के आदमी और हम सिर्फ कानून के नजरिए से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि सीबीआई और ईडी दोनों के जांच का दायरा अलग अलग है। सीबीआई का दायरा है कि ये पूरी घटना कैसे हुई, पूरा घोटाला कैसे हुआ और इसकी तह में जाना, और ईडी सिर्फ और सिर्फ आर्थिक लेन देन, हवाला के जरिए या किस जरिए से रकम दी गई, कहां से आई, मनी ट्रेल कहां से था, कहां को गया, कितने लोगों तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, इन सारी चीजों की जांच करनी है ईडी को। यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी इस बात की जांच करेगा कि रुपया कहां से आया और कहां गया।